नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल आर वेल। यूँ तो उत्तराखंड में बहुत सारी नदियां हैं। इन सब नदियों को हम एज ए सिंगल नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हम इन सभी नदियों को 3 नदी तंत्र में बांट देते हैं। पहला गंगा नदी तंत्र, दूसरा यमुना नदी तंत्र और तीसरा काली नदी तंत्र। आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये चमोली गढ़वाल में अलग बद्रीनाथ मंदिर से 14 या 15 किलोमीटर आगे ऊपर, सबसे ऊपर पुणे में हमारा ये क्या है, सतोपंत ग्लेशियर है। सतोपंत ग्लेशियर और सतोपंत ग्लेशियर के अंदर ये एक हमारा सतोपंत ताल है। सतोपंत ताल है, इसके 3 कोने हैं। ऐसे मानता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इस ताल में क्या है, तपस्या की थी। और महाभारत में जो पांडव गए थे स्वर्गारोहण के लिए, रास्ता भी इसी ताल से के समीप से जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन था यही ताल था। उसके बाद इस ताल से हमारी जो ये नदी की एक धारा, हल्की छोटी सी धारा निकलती है। थोड़ी धारा जाके यहाँ पे नीचे थोड़ा सा आगे जाके हमारे क्या है, एक अलकापुरी बांध है। क्या है? अलकापुरी बांध या अलकापुरी ग्लेशियर बांध बोल सकते हैं उसको, अलकापुरी बांध। और ठीक इससे सतोपंत ग्लेशियर के राइट साइड में एक और ग्लेशियर है, भागीरथी खर्क ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? भागीरथी खर्क ग्लेशियर। भागीरथी खर्क ग्लेशियर से भी एक धारा निकलती है, और ये धारा भी हमारी किस में आती है? अलकापुरी बांध में। किस में आती है? अलकापुरी बैंग या बांग। अलकापुरी बांग से जब ये आगे जाती है धारा, तो यहाँ से इधर से हमारे लेफ्ट साइड से ये एक धारा निकलती है, जैसे वाटरफॉल बोलते हैं। क्या ये धारा का नाम क्या है? वसुधारा जलप्रपात। वसुधारा जलप्रपात जो है हमारे उत्तराखंड का 2nd नंबर का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी हाइट है 122 मीटर, 122 मीटर से ये गिरती है। जब वसुधारा ये अलकनंदा में मिलती है, तो अलकनंदा यहाँ से थोड़ा सा आगे जाती है, तो सबसे पहले हमारे पहला प्रयाग मिलता है हमारा केशव प्रयाग। पहला प्रयाग कौन सा प्रयाग आता है हमारा? केशव प्रयाग। केशव प्रयाग। केशव प्रयाग में से हमें ये इसकी लेफ्ट साइड से एक नदी आती है, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी निकलती है हमारे रक्ताकोणा ग्लेशियर से। ये हमारा है माना गांव के समीप है। माना गांव के समीप ये क्या है? रक्ताकोणा ताल है। रक्ताकोणा ताल है, वहाँ से हमारी सरस्वती नदी निकलती है। इस ताल में, इस सरस्वती नदी में हमारे एक भीम पुल भी है। मान्यता ये है कि जब पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पे एक नदी पे भीम ने एक पत्थर से एक पुल बना दिया था। उसके बाद जब ये नदी केशव प्रयाग में अपना अलकनंदा से नदी से मिलती है, तो यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ते हुए जाती, सबसे पहले की जाती है बद्रीनाथ मंदिर के समीप से होते हुए निकलती है। बद्रीनाथ मंदिर के समीप से, मतलब कह सकते हैं उसके तलहटी से निकलती है, इसलिए यहाँ से इसको विष्णु पादिका गंगा भी कहते हैं। बद्रीनाथ आगे सब जब निकलती है, तो थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड से एक नदी आती है, छोटी सी नदी है। ये ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी नदी है, ऋषि गंगा। क्या है? ऋषि गंगा। उस उत्तराखंड में इसके बाद एक ऋषि गंगा नीचे भी आएगी। आप इसमें डाउट नहीं होना है, घबराने की। ऋषि गंगा ये कि ऊपर आगे की दूसरी ऋषि गंगा, नीचे क्या दूसरी ऋषि गंगा एक और है। उसके बाद जब यहाँ से आगे जाती हुई अलकनंदा जाती है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे सेकंड हमारा ये धार्मिक स्थल क्या है? हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी के लिए मान्यता, हनुमान चट्टी की इसकी मान्यता ये है कि एक बार यहाँ पे जब पांडव यहाँ से जा रहे थे, तो यहाँ पे एक बंदर था। बंदर अपने रास्ते में एक पूंछ बिछाए बैठा हुआ था। तो भीम ने कहा कि कृपया अपनी पूंछ हटाइए। बंदर ने बोला कि मैं बूढ़ा हो गया, कि आप ऐसा करो कि मेरी पूंछ खुद ही हटा लो। भीम उसकी पूंछ नहीं हटा पाया। उसके बाद उनको पता चला कि कोई और नॉर्मल बंदर नहीं है, हनुमान जी है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से आगे जाती है, तो सबसे पहले ये नदी हमारे सेकंड उसमें क्या है, गोविंद घाट में। गोविंद घाट में ये नदी मिलती, गोविंद घाट में इसकी लेफ्ट साइड से एक नदी आती है, लक्ष्मण गंगा।
लक्ष्मण गंगा यहाँ से निकलती है। पहले स्टार्टिंग में इसका नाम क्या होता है, भुंडार होता है। भुंडार या लक्ष्मण भुंडार गंगा भी इसको बोलते हैं। ये निकलती है हेमकुंड साहिब से। हेमकुंड साहिब जो हमारा है सिखों का पवित्र स्थान है भुंडार। जब हेमकुंड साहिब से निकलती आती है, यहाँ पे एक जगह है घंगरिया नामक जगह, घंगरिया। तो घंगरिया नामक जगह में इस एक नदी और मिलती है लेफ्ट साइड से, पुष्पावती नदी निकलती है। पुष्पावती नदी कहाँ से निकलती है, फूल की घाटी से एक नदी निकलती, पुष्पावती नदी निकलती है। उसके बाद ये घंगरिया में भुंडार नदी से मिलती है। यहाँ से लक्ष्मण गंगा बनते हुए आगे चलती है और गोविंद घाट में ये अलकनंदा से मिलती है। उसके बाद जहाँ से अलकनंदा यहाँ से आगे बढ़ती है तो सबसे पहले पहला प्रयाग जो हमारा आता है, कौन सा प्रयाग आता है, सबसे पहले प्रयाग आता है हमारा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी से एक नदी आती है, लेफ्ट साइड से एक नदी आती है धौली गंगा। कौन सी नदी आती है, पश्चिमी धौली गंगा। पश्चिमी धौली गंगा आता है। पश्चिमी धौली गंगा जो सबसे ये पश्चिमी धौली गंगा ये कहाँ से निकलती है, हमारी धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है पश्चिमी धौली गंगा। पश्चिमी धौली गंगा की जो सबसे मेन मुख्य सहायक नदी है वो ऋषि गंगा है। इसकी मुख्य सहायक नदी क्या है, कौन सी है, कौन सी इसकी मुख्य सहायक नदी, ऋषि गंगा। ऋषि गंगा जब यहाँ से मिलती है धौली गंगा से, तो धौली गंगा आगे जाके विष्णु प्रयाग में हमारे अलकनंदा से मिल जाती है। विष्णु प्रयाग में ये मान्यता है कि यहाँ नारद भगवान ने विष्णु भगवान की आराधना की थी विष्णु प्रयाग में। उसके बाद विष्णु प्रयाग ही हमारा 5 प्रयाग में एक प्रयाग है कि जिसके आसपास कोई छोटा शहर नहीं है, किसी भी शहर नहीं है। विष्णु प्रयाग के सामने 2 पर्वत है हमारी। विष्णु प्रयाग के सामने एक पर्वत क्या है, जय और विजय नाम के 2 पर्वत है। इसमें जय और विजय नाम के 2 पर्वत। ये थोड़ा सा और सा फैक्ट है, ये कहीं आएगा नहीं, पर फिर भी ये पता होना चाहिए कि इस विष्णु प्रयाग के दोनों साइड में एक जय और विजय नाम के 2 पर्वत है। इसके बाद यहाँ से अलकनंदा आगे निकलती है। तो सेकंड प्रयाग जो हमारा है, सेकंड प्रयाग हमारे यहाँ से क्या आता है, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग की उसमें मान्यता है कि यहाँ पे जो यदुवंश नंद राजा था यदुवंश, उसने यहाँ पे नंद प्रयाग में तपस्या की थी। और नंद प्रयाग में हमारे इसकी क्या नंदाकिनी नदी से मिलती है। यहाँ से नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है हमारी, ये नंदा घूमटी पर्वत श्रेणी से मिलती है, नंदा घूमटी। इसकी मुख्य सहायक नदी है आटाघाट नदी जो कि निकलती है दूधातोली पर्वत श्रेणी से निकलती है। दूधातोली पर्वत श्रेणी जो कि है उत्तराखंड का पामीर का पठार भी जिसको बोलते हैं हम, दूधातोली पर्वत श्रेणी उसको क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का पामीर का पठार बोलते हैं। दूधातोली पर्वत श्रेणी से हमारी मुख्य तरीके से 5 नदियाँ निकलती है जिसको पंचनद भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है, पंचनद। वो 5 नदियाँ क्या, नंदाकिनी अलग नंद प्रयाग में जब नंदाकिनी मिलती है उससे पहले अलकनंदा में मिलने वाली नदी हमारी बालखिल्य नदी, बिरही गंगा और पाताल गंगा तथा गरुड़ गंगा। ये विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के बीच में अलकनंदा से मिलती है। उसके बाद जब अलकनंदा जाती यहाँ से आगे नंद प्रयाग से आगे बढ़ते हुए थर्ड प्रयाग में जाती है। तो हमारा थर्ड प्रयाग कौन सा होता है, कौन सा आता है हमारा, कर्ण प्रयाग में हमारे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी से एक नदी आती है कर्ण गंगा या पिंडर नदी या कर्ण गंगा भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कर्ण गंगा कहाँ से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से। और उसके बाद कर्ण प्रयाग में इसका अलकनंदा से इसका संगम होता है। कर्ण प्रयाग के लिए मानता है कि कर्ण प्रयाग में जो है कर्ण था उसने सूर्य भगवान की तपस्या की थी। कर्ण ने यहाँ पे सूर्य भगवान की तपस्या की थी। उसके बाद जब महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई थी तो श्री कृष्ण ने कर्ण को यहीं पे कर्ण का दाह संस्कार यहीं पे कर्ण प्रयाग में किया था। इसलिए कर्ण प्रयाग में कर्ण और श्री कृष्ण मंदिर भी है, कर्ण और श्री कृष्ण मंदिर भी है। उसके बाद यहाँ से अगले जाते हुए अगला प्रयाग हमारा कौन सा प्रयाग आता है, रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग आता है, रुद्र प्रयाग। अब इसके लिए ये प्रयाग में बताने के नाम तो जरूरत है नहीं कि ये कौन से उसमें आता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है, क्योंकि ये रुद्र प्रयाग है तो रुद्र प्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आएगा। रुद्र प्रयाग में इसकी एक राइट हैंड ट्रिब्यूटरी एक नदी आती है यहाँ से
राइट हैंड ट्रिब्यूटरी एक नदी आती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? हमारे केदार ताल से। कहाँ से निकलती है? केदार ताल से। केदार ताल कहाँ पे? हमारी हमारा केदारनाथ, जो केदारनाथ मंदिर है उसके समीप ही केदार ताल है, वहाँ से हमारी निकलती है मंदाकिनी नदी। और ये जितनी भी हमारी जो मुख्य सहायक नदी है उसमें सिर्फ ये एक नदी ये है मंदाकिनी जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी इसकी है, बाकी सब के सब लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। ये भी आया इसके उस एग्जाम में प्रश्न में पूछा जाता है कि मंदाकिनी नदी की राइट हैंड सबसे मेन राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जब रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ से आगे जाते हुए अलकनंदा आगे जाती है। तो लास्ट प्रयागों में से लास्ट प्रयाग कौन से है? देवप्रयाग। प्रयाग का लास्ट प्रयाग कौन सा? देवप्रयाग। देवप्रयाग में से यहाँ से भागीरथी नदी, देवप्रयाग में भागीरथी नदी का अलकनंदा से संगम होता है और इसके बाद ये यहाँ से गंगा बन के आगे निकलती है। गंगा बन के यहाँ से ये गंगा बन जाती है। तो जो गंगा नदी हमारी गंगा नदी के नाम से नहीं निकलती है, किसके नाम से निकलती है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की। जब इन दोनों का संगम होता है तो यहाँ से देवप्रयाग से गंगा नदी बनती है। जो भागीरथी नदी हमारी है उत्तरकाशी के, कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से। गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है। जब उसे आगे जाती है तो यहाँ पे अपना पुराना टेरी है। पुराना टेरी का नाम क्या है? गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग में इसकी लेफ्ट साइड से एक नदी आती है भिलांगना नदी। कौन सी नदी है? नदी आती है भिलांगना नदी। ये भिलांगना नदी हमारी कहाँ से निकलती है? ये खतलिंग ग्लेशियर है टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में क्या है? हमारा खतलिंग ग्लेशियर है। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है हमारी भिलांगना। ये भिलांगना की मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी है? बालगंगा, दूधगंगा और मेदगंगा। इसकी सहायक नदी कौन सी है? बालगंगा, दूधगंगा और मेदगंगा। जो ये टेरी यहाँ भी मिलती, गणेश प्रयाग मिलती है, उससे पहले हमारी यहाँ पे ये अपना जाह्नवी नदी सुना होगा आपने, जाह्नवी नदी का नाम। जाह्नवी नदी की कहाँ पे? लंका नामक जगह में भागीरथी से मिलती है जाह्नवी नदी। ये इसकी मुख्य सहायक नदी है जाह्नवी नदी है, इसे लंका नामक जगह में मिलती है। उसके बाद जब ये आगे आते गणेश प्रयाग में तो गणेश प्रयाग में भिलांगना और भागीरथी का संगम होता है। और यहाँ पे हमारा क्या है? भागीरथी, यहाँ पे क्या टेरी बांध यहाँ बना हुआ है भागीरथी, इसमें पुरानी टेरी भी। गणेश प्रयाग का पूरा नाम पुरानी टेरी है। इसका नाम त्रिहरी भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है? त्रिहरी भी इसका नाम है। टेरी का नाम एक नाम है त्रिहरी है, एक गणेश प्रयाग है और एक पुरानी टेरी। जब यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाते देवप्रयाग में जाते, देवप्रयाग में ये अलकनंदा से मिलती है। और ये कहावत है कि यहाँ पे जो दोनों नदियाँ हैं, एक नदी को साहस कहते हैं और एक को बहु बोलते हैं। जो भागीरथी नदी है उसको साहस बोला जाता है और जो इधर से अलकनंदा आती है इसको बहु बोला जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि हो सकता है इसको साहस से बहु इसलिए बोला गया होगा क्योंकि भागीरथी गंगा नदी की मेन नदी है। गंगा नदी की मेन नदी क्या है? भागीरथी नदी है। हो सकता है इसको तब साहस बोला होगा, ये जो उसकी सहायक नदी है इसलिए इसको बहु बोला होगा। दूसरी मान्यता ये है कि जो भागीरथी है बहुत तेज स्पीड से आती है, कल 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 करते हुए आ जाती है और अलकनंदा जो है शांत आती है। जो ये गौमुख ग्लेशियर से लेके यहाँ देवप्रयाग आते हुए भागीरथी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। कितनी है? 205 किलोमीटर। और उसी प्रकार हमारी अलकनंदा नदी की जब ये हमारे सतोपन ताल से आती है और देवप्रयाग तक, सतोपन ताल से लेके देवप्रयाग तक इसकी लंबाई कितनी है? 196 किलोमीटर। अच्छा, जो उत्तराखंड में जितनी भी नदियां हैं उसमें से सबसे बहाव सबसे ज़्यादा किस नदी का है? अलकनंदा नदी का है। सबसे ज़्यादा बहाव इस अलकनंदा नदी का है। जब देवप्रयाग से आगे अलकनंदा जाती है तो यहाँ पे आगे जाके हमारी एक सबसे पहले कौन सा वो आता है? हमारा तीर्थ आता है व्यास चट्टी।
ब्यास चट्टी। ब्यास चट्टी से थोड़ा सा आगे क्या है, फूल चट्टी नामक जगह है, उसमें क्या है हमारी एक नयार नदी, नयार नदी से मिलती है, किसे, गंगा से मिलती है नयार नदी मिलती है। नयार नदी हमारी कहाँ से निकलती है, ये दूधातोली पर्वत श्रेणी है, जो दूधातोली पर्वत श्रेणी से पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, दो नयार निकलती है। पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार आगे जाके जब सतपुली से आगे बांगाड़ नामक जगह पे दोनों नयार मिल जाती है, उसके बाद ये क्या है, एक नदी नयार नदी बन के और फूलचट्टी नामक जगह पे ये गंगा नदी से मिल जाती है। इस तरह गंगा नदी जब आगे आती है, यहाँ से अपना ऋषिकेश से होते हुए आगे जाते हैं, हरिद्वार में जाती है। और हरिद्वार में जब ये हरिद्वार में प्रवेश करती है तो सबसे पहले हरिद्वार में जाके ये यहाँ ये पर्वत से प्लेन्स में प्रवेश करती है। मतलब ये कह सकते हैं कि गंगा नदी कहाँ पे प्लेन में प्रवेश करती है, हरिद्वार में। उससे पहले पर्वतीय में, तो जब ये अपना देवप्रयाग से लेके हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 96 किलोमीटर। देवप्रयाग से लेके हरिद्वार तक की गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 96 किलोमीटर। वैसे गंगा नदी की लंबाई की टोटल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, जो कि हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी। उसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, उसमें से 96 किलोमीटर क्या उत्तराखंड में बहती है।